इस वीडियो को मैं बहुत तकलीफ के साथ बना रहा हूँ। मैं खुद पुरुष हूँ, इसके बावजूद इस बात का खुलासा करूंगा कि जिनको हमने अपनी रक्षा के लिए कानून बनाने के लिए संसद और विधानसभा में भेजा है, वही हमारी बेटियों को, माओं को, उनकी इज्जत को, आबरू को तार तार करने पर तुले हुए हैं। कर्नाटक असेंबली के अंदर इस व्यक्ति को जरा ध्यान से देख लीजिए, जो शरेआम ये कह रहा है कि जब आपके साथ रेप हो और आप कुछ नहीं कर पाओ तो आप वहीं पर लेट जाइए और उसका आनंद लीजिए। इससे ज़्यादा शर्मनाक और बयान नहीं हो सकता। जो मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं की हरियाणा की सरकार बाकायदा एक बलात्कारी हत्या के आरोपी सजा याफ्ता बाबा राम रहीम से राजनीतिक फायदा लेने के लिए लगातार उसको पैरोल पे रिहा कर देती है। उसी मोदी जी के गुजरात मॉडल में, जिसे कहा जाता है कि सुशासन का मॉडल है, वहां पर बिल्किस बानो के साथ रेप करने वाले, गैंग रेप करने वालों को बाकायदा संस्कारी बोलकर छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ इस तस्वीर को देखिए, गुलफिशा फातिमा 5 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद छूटी है। इस तस्वीर को देखकर आप खुशी के मारे चीख भी उठेंगे, आंसू भी निकल आएंगे, क्योंकि एक लड़की, जब इस समाज के अंदर कानून बनाने वाले ऐसे वहशी दरिंदे हों, तब ये लड़की हमारे नागरिक अधिकारों के लिए 6 साल से जेल में बंद थी, जो आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छूट कर आई है। एक तरफ जिनको कानून बनाने के लिए, जिनको रक्षा करने के लिए हमने संसद विधानसभा में भेजा, उनका ये चेहरा देखिए। दूसरी तरफ इस गुलफिशा फातिमा को देखिए, जिसने नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपने 6 साल, कीमती 6 साल जेल के अंदर गुजार दिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर महिलाओं को जहां पर पूजा जाता हो, जहां पर देवी का रूप कहा जाता हो, जहां पर जन्नत की कुंजी कहा जाता हो, उन बेटियों के साथ किस तरीके से दरिंदगी होती है। इस वीडियो को देखना हर बेटी के लिए, हर बेटे के लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस देश के अंदर चल क्या रहा है। तो किस्सा कहानी यह है कि जिस देश के अंदर बेटी को कहा जाता हो कि ये जन्नत का दरवाजा है, जिस बेटी को कहा जाता है ये हमारे लिए कंजक है, जिस बेटी को कहा जाता है कि हमारे लिए देवी का रूप है, वहां पर किस मानसिकता के लोग रहते हैं, उसको आप इस वीडियो के अंदर समझ सकते हैं। इस वीडियो को जब पहले ध्यान से देख लीजिए। पुराना वीडियो है, कर्नाटक असेंबली के अंदर बाकायदा कांग्रेस के एक विधायक महोदय, सीनियर विधायक हैं, वो क्या बोल रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या सोच रखते हैं, इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. सोचिए, इससे ज्यादा क्या शर्मनाक हो सकता है कि वो व्यक्ति विधानसभा के अंदर बोलता है कि जब आपके साथ रेप हो रहा हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप वहां पर लेट जाइए और उसका आनंद लीजिए। आप सोचते होंगे कि जब उसने ऐसा बोला होगा तो विधानसभा के अंदर खूब हंगामा हुआ होगा, लोगों ने उसको दुत्कारा होगा, सबने उठा के बाहर फेंक दिया होगा, स्पीकर ने डांट लगाई होगी। मगर दांत चियारते हुए इन चेहरों को देख लीजिए, बाकी सब लोग वहां पर दांत चिया रहे और स्पीकर महोदय भी ही कर रहे। यही मानसिकता है जिनको महिलाओं ने चुनकर, आधी आबादी ने चुनकर बाकायदा संसद और विधानसभा में बैठाया कि हमारी रक्षा करेंगे, ये हमारे लिए कानून बनाएंगे, ये हमारे लिए सुरक्षा की गारंटी है। वही उन महिलाओं को कैसी सलाह दे रहे, इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। दूसरी तरफ चलिए, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं बेटियों के लिए कुछ भी करूँगा। योगी जी कहते हैं कि अगर मेरी बेटियों के साथ, मेरी महिलाओं के साथ, मेरे प्रदेश की महिलाओं के साथ कुछ भी हुआ तो अगले रास्ते पर उसे यमराज मिलेगा। कोई भी अपराधी महिलाओं के साथ कुछ करने से पहले सोच ले, वरना उसकी टांगें तोड़ दी जाएगी। कोई भी अपराधी महिलाओं के साथ कुछ भी करने से पहले सोच ले, समझ ले, वरना उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। मगर क्या हो रहा है वो भी ध्यान से देख लीजिए। उसी भाजपा में, जिस भाजपा में कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी हरियाणा सरकार एक बलात्कार का आरोपी नहीं सजा याफ्ता, एक हत्या का आरोपी नहीं सजा याफ्ता व्यक्ति के लिए कानून बदल देती है। अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए राम रहीम को जेल से बाहर हनीमून पर घुमाने के लिए, जेल से बाहर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने के लिए हरियाणा भाजपा की, उन्हीं मोदी जी की भाजपा सरकार कानून बदल देती है
कि कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो उसको हम जेल से बाहर निकाल सकते हैं। किसी मैजिस्ट्रेट की, किसी जज महोदय की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। और आपके सामने है वही राम रहीम जिसने बलात्कार किया, वही राम रहीम जिसने हत्या की, वो बार बार जेल से बाहर आ रहा है। 16वीं बार 40 दिन की पैरोल उस व्यक्ति को मिली है और वो बाहर है। सोचिए इस समाज के अंदर महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी, जहां पर महिलाओं के खिलाफ इतना अपराध है। एक व्यक्ति बाकायदा सजा याफ्ता है, गैंग रेप का आरोपी है, उसके बावजूद आप उसके लिए कानून में ढिलाई देते सिर्फ अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, कि हमें पॉलिटिकल फायदा हो जाए, इसके लिए आप उसे छोड़ देते हैं। अब उसी के आगे चलिए, जो मोदी जी कहते हैं कि मेरा गुजरात मॉडल, इस मॉडल के सहारे वो केंद्र की सत्ता में आए, उसी गुजरात मॉडल की हकीकत जान लीजिए। बिल्किस बानो के साथ 7 लोगों ने गैंग रेप किया, उसके पेट के अंदर 5 महीने का बच्चा था, उसके रिश्तेदारों को मार दिया गया। उन लोगों को वही भाजपा सरकार, वही कानून बनाने वाले, रक्षा करने वाले, जिनको हम सोचते हैं कि हमारी सुरक्षा की गारंटी है, वही दरिंदे के रूप में लोग उनको कहते हैं कि ये तो संस्कारी है, ये तो ब्राह्मण है, इनका तो व्यवहार बहुत अच्छा था, इसलिए बलात्कार जैसी कोई बात नहीं है, हम इनको छोड़ देते हैं। वही गुजरात सरकार जाके बाकायदा एफिडेविट देती है कि इनको छोड़ दिया जाए, और छोड़ भी दिया जाता है। कैसा समाज जहां पर हम बेटियों को देवी की तरह पूजने की बात करते हैं, मगर ये सब होता है। वो तो बहादुर उस बिल्किस बानो को सलाम जिसने इन लोगों को दोबारा से जेल के अंदर भरवाया, जिसके एक एक स्ट्रगल की वजह से, जिसकी बहादुरी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उन दरिंदों को, उन गैंग रेप बलात्कारियों को जेल के अंदर सड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब इन कहानियों से उलट चलिए, एक तरफ हमारी सरकारें हैं जो हमारी सुरक्षा की गारंटी कहती हैं कि हम आपके लिए सुरक्षा की गारंटी, हम महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकेंगे, मगर वो क्या कर रहे हैं, उन महिलाओं के खिलाफ उनकी मानसिकता क्या है वो आप समझ लीजिए। वो महिलाओं के खिलाफ अपराधों को तो नहीं रोक पा रहे, मगर जो बलात्कारी हैं उनको जेल से रिहा कर देते हैं। चाहे राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, अगर आप बलात्कारी हैं तो आपको जमानत की गारंटी मिल जाती है। और ये सब किस में हो रहा है, जो मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब दूसरी तस्वीर देखिए, इसका नाम गुलफिशा फातिमा है। सलाम करिए इस बहादुर बेटी को, जिस बहादुर बेटी ने लोगों के लिए इस मोदी सरकार के काले कानून के खिलाफ संघर्ष किया और 6 साल जेल में काट दिए, बेगुनाह होते हुए भी से 6 साल जेल में काट दिए, मगर उफ तक नहीं करी। इसके चेहरे की जेल से निकलते हुए इस मुस्कुराहट को देख लीजिए। जब ये दरिंदे जो बलात्कार करते हैं उनके लिए बाकायदा क्या मानसिकता रखते हैं हमारे नेतागण, तब ये बहादुर बेटी कितना मुस्कुराते हुए बाहर निकल रही है, और इस उम्मीद के साथ कि उसने जो संघर्ष किया है वो इस देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने का काम करेगा, इस उम्मीद के साथ कि उसका ये संघर्ष अगली आने वाली पीढ़ी के लिए और तमाम माँओं, बहनों, बेटियों के लिए मिसाल बनेगी। मगर जिनको हम अपना रक्षक मानते हैं, जिन नेताओं को हम अपना आदर्श मानते हैं, वो नेता कहाँ पर हैं? शायद आपको गुलफिशा फातिमा की 6 साल के बाद, 5 साल के बाद जो रिहाई हुई है, ये तस्वीरें, उसमें वो तो मुस्कुरा रही है, मगर जो सामने खड़े हैं आप और मैं, सब शायद भावुक हैं। भावुक इसलिए है कि एक महिला है, एक लड़की है, 23 साल की लड़की जेल में जाती है, मगर इस सरकार ने इतना परेशान किया, बिना ट्रायल के उसको 5 साल 6 साल तक जेल में रखा जाता है, मगर फिर भी जेल से बाहर निकलती है इस उम्मीद के साथ कि देश की महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। कैसे देश की कल्पना कर रहे हैं हम लोग, जहां पर आज भी उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी जिहाद के नए नए फॉर्मूले निकाल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगंडा कर दे, कभी लैंड जिहाद, कभी फलाना ढिमकाना, उनको इससे फुर्सत नहीं है, मगर वो अपने बेटियों को, अपने प्रदेश की बेटियों को इंसाफ दिलवाने का नहीं काम करते। अंकिता भंडारी को वो इंसाफ नहीं दिलवा पाते, मगर मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाने में वो फुल व्यस्त है। मुझे लगता है कि उनके साथ वहां के लोगों की भी गलती है, जो वोट ही इस नाम पे करते हैं। शायद उस प्रदेश के लोगों ने अंकिता भंडारी के इंसाफ के नाम पे कभी वोट ही नहीं दिया, उन्होंने तो मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के नाम पे वोट दिया था। जब आपने वोट उस नाम पर दिया है तो फिर किस बात का इंसाफ? हमारी शायद उस बेकसूर बेगुनाह बेटी को कैसे इंसाफ मिलेगा, जब विधानसभा के अंदर ऐसी दरिंदे वाली मानसिकता रखने वाले
विधायक बैठे हों, ऐसी सरकारें बैठी हों जो बलात्कारी को संस्कारी बोलकर रिहा कर देती है, पैरोल दे देती हैं। ऐसी कोर्ट बैठी हैं जो कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी को सस्पेंड कर देती है कि इसकी सजा को सस्पेंड किया जाता है, इसको रिहा कर दीजिए, जिसने उन्नाव पीड़िता के पूरे परिवार को मरवा दिया, गैंग रेप हुआ उसके साथ। मगर इन सरकारों के सहारे, इन विधायकों के सहारे हम सोचते हैं कि हमारे समाज में हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। मोदी जी कहते हैं बिहार में जाकर के मेरी मां का अपमान हुआ, मुझे गाली दी गई। मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी। वही मोदी जी अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं दिलवा पाए, वही मोदी जी उन्नाव पीड़िता को इंसाफ नहीं दिलवा पाए, वही मोदी जी गुलफिशा फातिमा को इंसाफ नहीं दिलवा पाए। किस समाज की बात कर रहे हैं? इन तस्वीरों को जरा देख लीजिए, इस मैप को जरा ध्यान से देख लीजिए। ये तमाचा है इस भाजपा सरकार के चेहरे पर, ये तमाचा है उन कानून साजों के चेहरे पर जो कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। ध्यान से देख लीजिए, वही पट्टी है जहां पर मुस्लिम विरोधी हिंसा सबसे ज्यादा होती है। मगर एक हिंसा और सबसे ज्यादा होती है, वो होती है आधी आबादी के खिलाफ जो हिंसा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां पर मुस्लिम विरोधी मस्जिद तोड़ दो, मकबरा तोड़ दो, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दो, वहां पर महिलाओं की भी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। रेप केस सबसे ज्यादा यहां पर, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न यहां पर सबसे ज्यादा, घरेलू उत्पीड़न यहां पर, महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा यहां पर सबसे ज्यादा। मगर ये सरकारें अपने देश की बेटियों को, अपने देश की माओं को, अपने देश की बहनों को इंसाफ नहीं दिलवाएंगे, ये तो केवल हिंदू मुसलमान करेंगे। इस मैप को जरा ध्यान से देख लीजिए कि एक साल के अंदर इस देश के अंदर 4.5 लाख से ज्यादा केस महिलाओं के खिलाफ हिंसा के रजिस्टर होते हैं। अभी ये वो बातें कर रहा हूं जो रजिस्टर केस है। सोचिए वो महिलाएं कितनी होंगी जो समाज के दबाव से, जो अपने घर वालों के दबाव से, अपने और रिश्तेदारों के दबाव से खामोश रह जाती हैं, रसूख की वजह से खामोश रह जाती हैं, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बाहुबलियों के वजह से खामोश रह जाती हैं। उनकी कोई गिनती नहीं है, उन पर कोई कुछ कहेगा? इस तस्वीर को जरा ध्यान से देख लीजिए। जो योगी जी डंका पीटते हैं कि हमारे प्रदेश से सारे अपराधी साफ हो गए हैं, वही प्रदेश नंबर 1 है। और किसी चीज में हो ना हो, महिला उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा केस वहां पर रजिस्टर होते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ही सबसे ज्यादा केस रजिस्टर होते हैं महिलाओं के खिलाफ हिंसा के। और जिस राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार है, मोदी जी वहां पर शपथ दिलवाने गए थे कि अरे मेरी सरकार बन गई है, भाजपा की सबसे ज्यादा रेप के केस उनकी सरकार में आते हैं। इन तस्वीरों को देख लीजिए, इन आंकड़ों को देख लीजिए, इन फैक्ट्स को देख लीजिए, इन ग्राफ्स को देख लीजिए, शायद आपका भी सर शर्म से नीचे हो जाएगा। कैसे समाज में रह रहे हैं जहां पर एक तरफ हमारे जो सांसद विधायक जो हमारी सुरक्षा के लिए थे, वो बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हैं। भाजपा का विधायक, सांसद, मंत्री तक कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में क्या कुछ नहीं बोलते हैं कि भाई उसको इंसाफ मिला है। उनकी हमदर्दी उन्नाव पीड़िता से नहीं थी। सोचिए कि पूरा भाजपाई आईटी सेल उन्नाव पीड़िता के बारे में क्या क्या चीजें नहीं बोलता है कि वो राजनीति करे। एक पीड़िता जिसके साथ गैंगरेप हुआ, एक पीड़िता जिसके पूरे परिवार को मार दिया, और आप उसको ही उल्टा दोषी ठहरा रहे हो। ये वही लोग हैं जिनकी नजर में गुलफिशा फातिमा भी अपराधी है, जबकि कोई ट्रायल नहीं शुरू हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं। 6 साल बिना बेगुनाही के, बिना ट्रायल के वो लड़की जेल के अंदर बंद रही, मगर उफ तक नहीं किया। ध्यान से देखिए, जिन्होंने कुछ सालों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर, जिनके पुरखों ने माफिया लिखनी शुरू कर दी, बाकायदा माफिया लिख लिख के कह दिया कि हम आपकी गुलामी कबूल कर लेंगे, हम आपसे पेंशन ले लेंगे, सब कर लेंगे, हमें माफ कर दीजिए। वो इस गुलफिशा फातिमा को देख ले, बहादुर लड़की को देख ले। समाज से लड़ना, अपने समाज के लिए लड़ना इसने मंजूर किया, जेल के अंदर रहना मंजूर किया, मगर समझौता मंजूर नहीं किया। किस सरकार के सामने समझौता मंजूर नहीं किया? जो बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी है, जो बलात्कारियों को संस्कारी बोलती है, जो एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहती है, मगर उसी की पार्टी में सबसे ज्यादा बलात्कारी घूमते हैं। प्रशांत
भूषण की वो बात याद कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, उनकी बात को याद करिए, जब उन्होंने कहा था, मैं नहीं कहता कि भाजपा पूरी तरीके से बलात्कारियों की पार्टी है, मगर ऐसा क्यों होता है कि हर बलात्कारी भाजपा नेता ही निकलता है और उसके समर्थन में भी अच्छी खासी फौज खड़ी रहती है। अब ठहर के इसका निष्कर्ष यही है कि अब सोच कर देखिए कैसे समाज में जी रहे हैं। एक ऐसा समाज बना दिया है जहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं, जहां पर मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है, मेरी बहन सुरक्षित नहीं है, मेरी मां सुरक्षित नहीं, मेरी बीवी सुरक्षित नहीं। और ये मैं पुरुष होने के नाते बोल रहा हूं कि ये तकलीफ है कि कैसे समाज में जी रहे। क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, सब एक जैसे हैं। जिनको कानून बनाने वाला बनाया, जिनको हमने अपनी बहू बेटियों की रक्षा के लिए बनाया, वही जब ऐसी मानसिकता रहेंगे तो क्या होगा। जो बलात्कारियों के समर्थन में आएंगे, रेप पर ऐसे शर्मनाक बयान देंगे, उनसे उम्मीद क्या करेंगे। इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और गुलफिशा फातिमा की इस वीडियो को देखना चाहिए कि इस बहादुर बेटी से देखिए कि अपने समाज के लिए लड़ना मंजूर किया, जेल में जाना मंजूर किया, मगर समझौता मंजूर नहीं किया। इस देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है, आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा करिए ताकि हम इस पूरे मैसेज को पूरे देश तक फैला दें, ताकि इस देश में महिलाओं को इंसाफ मिल सके, महिलाओं को उनका हक मिल सके और महिलाओं के खिलाफ होने वाला हर उत्पीड़न रोका जा सके। धन्यवाद।